लिए जो मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा मुलतवी हुआ है उसके वो जो रीज़न बता रहे हैं वो रीज़न यही बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त के हालात को देखते हुए हम समझते हैं क्योंकि इंस्टेबिलिटी है और वो हम शायद ना आ सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पैसे तो भिजवाए जा सकते, पैसे तो चेक से भेजे जाते हैं ना, पैसे तो सलमान खान को उसमें ब्रीफ केस में रखकर तो नहीं लाना उन्होंने, वो तो ट्रांसफर होनी है, टेलीफोनिक ट्रांसफर होनी है, किस तरह भी ट्रांसफर होनी है। मेरा ख्याल यह है कि वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। को पता है कि सबसे वेस्टफुल गैस क्या होता है? तवा। जब समझ रहे हो ना? कौन कहा तुम्हें कि हर गांव में जाके गैस दो? उनको पता ही नहीं है कैसे इस्तेमाल करना। वो गैस को ऑन रखते हैं इसलिए उनके पास माचिस नहीं है। सोचिए तो सही। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, इमरान खान ने सत्ता से पहले हटने से पहले कहा था कि मैं सत्ता से हटा तो और भी खतरनाक हो जाऊंगा। ठीक वैसा ही हो रहा है। इमरान खान ने जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लोगों में एक तरह की बगावत पैदा की और वहीं दूसरी तरफ अब भी पाकिस्तान को इकोनॉमिक रूप से झटके देने में पाकिस्तान इमरान खान बाज नहीं आ रहा है। इमरान खान का ये जो लॉन्ग मार्च है यह पाकिस्तान पर काफ़ी भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अब सऊदी प्रिंस की एक पाकिस्तान में विजिट होने वाली थी, वह आज खबर आ रही है कि वह कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि इस तरह इमरान खान ने अपने वर्करों के साथ पाकिस्तान के कोने कोने को सुलगा रखा है। यह सब उसी का नतीजा है। पाकिस्तान में अब किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है और भारत अब जब पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से मना किया था तो पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की मिसालें पेश कर रहा था कि भारत को यहाँ आकर क्रिकेट खेलनी चाहिए, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में कोई भी जाना नहीं चाहता है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान को यह काफ़ी बड़ा, एक इकोनॉमिक रूप से टूटे हुए पाकिस्तान को भी काफ़ी बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी मीडिया को उम्मीद थी कि अगर सऊदी यहाँ आएंगे तो कुछ इन्वेस्ट मिलेगी और पैसा भी मिलेगा, लेकिन ऐसा होता वो कुछ भी नहीं नज़र नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया देखे किस तरह से इस खबर के आते ही आंसू बहा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं रात के समय आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मेहरबानी से आए। ये देखिए, मैं इतना ये क्या $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। ये सब हमारे लोगों को नौकरियां चाहिए, पैसे चाहिए। हमें एक रिस्पेक्टेबल, एक एंटिटी के तरह, रिस्पॉन्सिबल एंटिटी के तरह प्रोजेक्ट होना चाहिए। इधर धड़ाधड़ विजिट्स कैंसिल हो रहे हैं। एक दफे चीन का नहीं आया, एक अभी सऊदी नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है भाई? और ये सब कितना मतलब डेंटिंग है ये जिस तरह से दौरा मुलतवी हुआ है। 4.2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आने वाली थी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रीजन बताई जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें, ये जो रिफाइनरी की जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत अरसे से, 4-5 साल से ये काम चल रहा था। और आप अंदाजा करें कि इसमें अमेरिकन भी चाह रहे थे, चाइनीज भी वहाँ रिफाइनरी लगाने चाह रहे थे। मुझे याद है जिस तरह कि अमेरिकन टीम्स यहाँ पर आई होती थी, वो यहाँ पर कह रही थी कि हमें अलाउ किया जाए, चाइना के साथ मिलकर हम CPEC में भी आने को तैयार हैं। सऊदी अरब खासतौर पर इसमें इन्वेस्टमेंट लगा रहे थे। फिर आप अंदाजा करें कि सऊदी अरब इंडिया चला गया था और इंडिया में उसने बहुत बड़ी मित्तल के साथ मिलकर बहुत बड़ी रिफाइनरी लगाया भी दी है और वहाँ वो उसका काम भी हो रहा है और सारी इन्वेस्टमेंट ले गया था। असल मसला यह है कि आपके साथ सऊदी अरब क्यों नहीं आता और क्यों आपको सिर्फ कभी 1.5 मिलियन की खराद दे दी, कभी कुछ दे दिया, कभी इस तरह की प्रॉपर इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की यहाँ कोई भी नहीं है। एक सऊदी पाक टावर से तो इन्वेस्टमेंट नहीं चलती। आपको कभी कभी डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल दे दिया। सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट की कहाँ है? सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है और वो मोदी के साथ उनको तो खासतौर से ऑनर भी दिया उन्होंने उसके साथ। असल मसला यह है कि आपकी बेसिकली फॉरेन पॉलिसी की रिलेशनशिप जो है वो किसी तौर पर स्टेबल नजर नहीं आती। आप कभी यूं घूमते हो, कभी यूं घूमते हो। अब इस वक्त वो मोहम्मद बिन सलमान अगर आ रहा था तो रुका क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए नहीं है कि आपके यहाँ कुछ इंस्टेबिलिटी है या जो जुलूस निकल रहे हैं। सबको पता है कि गवर्नमेंट चेंज होने वाली है। मतलब यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है बहुत बुरी तरह की, ये देखिए, ये आज से तकरीबन 3 माह पहले की बातें हैं कि पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट के करीब पहुंच रहा है। अच्छा, डिफॉल्ट नॉर्मली नहीं करवाया जाता हमारे जैसे मुल्कों से। उसकी एक बुनियादी वजह ये होती है
कि जिस बंदे ने आपको कर्जा दिया हो ना, वो कभी नहीं चाहता कि आपकी दुकान बैठ जाए। वो कहता है थोड़ा सा और कर्जा ले लो, दुकान चलाओ, ताकि मेरा हिस्सा भी तो आता रहे। लेकिन दुनिया पूरी में डिफॉल्ट किया है, तो हमने डिफॉल्ट को वैसे ही हमने पता नहीं क्या बना लिया है। ये मैक्सिको ने कम 17 दफा डिफॉल्ट किया, खुद इंग्लैंड ने 3 दफा डिफॉल्ट किया, और बहुत से मुल्क करते हैं। डिफॉल्ट में रीशेड्यूलिंग होती है, बहुत कुछ होती है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल जो एक बन जाता है ना, ओ इसके मुल्क में हम दिवालिया हो गए, इस जमाने में दिवालिया, वो हम नहीं लेना चाहते। लेकिन अब तो आप उसके करीब करीब पहुंच चुके हैं। रेमिटेंसेस नहीं होंगी, आप बिल कैसे पे करेंगे, आप ये जो सब्सिडी की आपने किस्त देनी है वो कैसे देंगे, आप अपने बॉन्ड्स की आप किस्त आपके अगले महीने मैच्योर हो रही है, आप बॉन्ड्स की किस्त देंगे। लोगों ने बॉन्ड लिए हुए आपके, आपने पूरी दुनिया में जाके बॉन्ड्स बेचे हुए हैं, उन बॉन्ड्स की किस्त आप तो डॉलर्स में देनी है ना। आपने ये तो नहीं कहना कि रेड बैंक से नोट छाप लो और दे दो। पाकिस्तान जो है एक ऐसे क्राइसिस में फंसा हुआ है और हमें कुछ समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। इसीलिए जो मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा मुलतवी हुआ है, उसके वो जो रीज़न बता रहे हैं, वो रीज़न यही बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त के हालात को देखते हुए हम समझते हैं क्योंकि इंस्टेबिलिटी है और वो हम शायद ना आ सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पैसे तो भिजवाए जा सकते, पैसे तो चेक से भेजे जाते हैं ना। पैसे तो सलमान खान को उसमें ब्रीफ केस में रख कर तो नहीं लाना उन्होंने, वो तो ट्रांसफर होनी है, टेलीफोनिक ट्रांसफर होनी है, किस तरह भी ट्रांसफर होनी है। मेरा ख्याल यह है कि पूरी दुनिया अब इस वक्त अगले 15 दिनों को देख रही है, पॉलिसीज चलते। आप देखें, खुद देखें कि जो दस्तखत करता है वजीर नहीं करता। आप देखें वो दस्तखत करने वाला वो सेक्रेटरी होता है, वजीर पीछे खड़ा होता है, उनका भी वजीर पीछे खड़ा होता है, उनका भी ऑफिशियल जो है दस्तखत कर रहा होता है ताकि कंटिन्यूटी कायम रहे। उसके ईएडी का सेक्रेटरी कर रहा होता है, दूसरे सेक्रेटरी कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हम उनको ऑनर नहीं करते। हम उनको कहते हैं कि भाई ऐसे ही चलता रहे जैसे है, और हम उसको तब्दील करते हैं, डिले करते हैं। ये है हमारा बेसिकली रवैया, जिसकी वजह से कभी कभी इन्वेस्टमेंट। लेकिन असल मसला यह है कि हमारी इस वक्त जो अगले 15 दिन है, इन 15 दिनों में मुझे लगता यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब मजीद आहिस्ता 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 स्टेबल होते चले जा रहे हैं। बनना चाहिए 2013 में। आपने 1994-95 में ये पैसे खर्च दिए इस रोड के लिए। दिस वाज नॉट व्हाई वी गेव यू द मनी। हम रोड के लिए नहीं दिए थे। तो आप मेहरबानी से जाए सुलेमान देमिरेल के पास एक डेलीगेशन ले जाएं और उसको जाके कहें कि माफ करिए हम आपसे ही लेंगे, बाइंदर से ही रोड बनाएंगे, मगर अभी नहीं, बाद में। जाओ। मैं एक डेलीगेशन लेके गया तो वो सुलेमान देमिरेल तो प्रेसिडेंट था तुर्की का, वो बैठा हुआ था, मेरे साथ हमारे एम्बेसडर थे। अच्छा। और शाहिद हसन खान थे। वो उनको हमने उसके सामने मैंने ये कहा, खत दिया, कहता है आई एम सॉरी, तुमने एक एग्रीमेंट साइन किया है। यस, तुर्की का प्रेसिडेंट कह रहा है। एंड मिस्टर एम्बेसडर, बिजनेस इज बिजनेस। 18 बिलियन फाइन दो अगर आप निकलना चाहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट से। आप समझते हैं 2 मिनट के लिए कि इस किस्म के लोग आपके लीडर्स बनते हैं जो पैसे लेते हैं एक वजह के लिए और खर्चते हैं दूसरे वजह के लिए। वर्ल्ड बैंक का उधर से हुआ आता है। आप बताएं हमारी क्या स्टैचर है जाएगी। नंबर 1। दूसरा होता है प्रोग्राम, लिया है पैसे सऊदियों के साथ, साइन किया है एग्रीमेंट, इन्होंने खर्चने का वक्त आता है दूसरे। तो फिर क्या होगा? आप लिखेंगे उनको, कहेंगे माफ करिए, कैन वी रीनिगोशिएट? वो अगर वो कह दें नहीं, नो वी कैन नॉट, तो फिर क्या कहेंगे? आप वो प्रोजेक्ट बनाएंगे विच यू डोंट एग्री विद। खुदा के लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचें। हम एक एक के दुश्मन बन गए हैं भाई, लाइक फॉरेन एनिमीज। अच्छा, ये तो शुरू में आपका लॉस देखें और फिर आप गांव को गैस दे रहे हो भाई। दे डोंट नो। आपको पता है कि सबसे वेस्टफुल गैस क्या होता है? तवा। जब आप तवा लगाती हैं तो गैस को वो गैस चारों जगह से एस्केप कर रहा है, वेस्ट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपने फिर फैसला किया है कि हालांकि एक 100 रुपया की गैस से 30 रुपया नुकसान आता है, उसके ऊपर आपने एक कानून लगा दिया है कि गैस इतने नंबर माने इतने यूनिट से अगर कम हो तो वो मुफ्त होगा। वाह, आई मीन वो मुफ्त हो गया। तो 30% ट्रांसमिशन एंड स्टीलिंग और बाकी काफी % लॉस। और फिर आप जाके कहते हैं कि हमें कर्ज चाहिए।
वो कहते हैं कि तुम्हारा लॉस खत्म करो, तुम्हारे ये सब्सिडीज खत्म करो। कौन कहा तुम्हें कि हर गांव में जाके गैस दो? उनको पता ही नहीं है कैसे इस्तेमाल करना। वो गैस को ऑन रखते हैं इसलिए उनके पास माचिस नहीं है। सोचिए तो सही, ये है आपके लोग जो एक कमोडिटी को इस्तेमाल करते हैं, उनको पता नहीं है बेचारों को। वो कहते हैं यार ऑन छोड़ो, माचिस खत्म हो गए। कैन यू इमेजिन? कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ डायरेक्शन नहीं, नथिंग। और जैसे औरिया साहब ने कहा, आप यू डोंट इवन ये करते, आप क्या कहते हैं, वो एक्सप्लोर नहीं करते, आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। अगर आप एक टीम जो एक्सप्लोर कर रही है उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, और वाकई नहीं दे सकते। आदि तो चीन तो वो तो प्रेसिडेंट जी तो जब बुला के कहा कि जब वो डैम के 8-9 मारे गए थे, उसने कहा कि बंद करो काम, हम जा रहे हैं वापस अगर तुम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। फिर उन्होंने जाके प्रोटेक्शन दिया। दिस इज नॉट अ फेलिंग ऑफ ये हमारी लीडरशिप में ये कैपेबिलिटी नहीं है। ये 20 साल से जो हो रहा है, कांट यू सी दीज पीपल? और माफ करिए, मैं ये जानना चाहता हूं लीगली, आप मुझे बताएं लीगली, अगर एक फॉरेन नेशनल बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पे हसन नवाज बैठा हुआ है, और ये डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होना चाहिए, और वो बैठा हुआ है, एक फॉरेन नेशनल को आप बिठा रहे हैं विद एन इनपुट के आपका आर्मी चीफ कौन बनेगा? सलमान शहबाज बैठे थे वहां पे जी। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से इमरान खान अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है, और इमरान खान वो सारे काम कर रहा है जिससे पाकिस्तान को एक के बाद एक धक्के लगे। ऐसे में पाकिस्तान का अगर डिफॉल्ट होगा तो उसमें सबसे बड़ा हाथ इमरान खान का ही होगा, क्योंकि इसने पिछले 3-4 सालों में अपनी अकड़ दिखाकर दोस्तों जिन देशों से पैसा मिलना था वह पैसा भी पाकिस्तान के लिए रोक दिया था। उसी पैसे के लिए पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी इमरान खान को उठाकर नई सरकार लाई थी। वह अब बड़े हौसले और खुशी खुशी दूसरे देशों में जाकर भीख मांग रहे थे और एक माहौल बना रहे थे, और यह भी एक भीख लेने का ही जाल बिछाया गया था। लेकिन इस जाल में कोई फंसता हुआ नजर नहीं आया। इस जाल को ढीला करने में सबसे बड़ी अहम भूमिका इमरान खान ने निभाई है। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।